ओम शांति। 24/9/2023 रविवार की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 22/12/95 मधुबन। सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्मा प्यार समाया हुआ है। ये परमात्मा प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है। सिर्फ संगम पर ही हम बच्चों को ईश्वरीय बोध, ईश्वरीय पालना, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर की पढ़ाई, ईश्वर ही पिता बनकर हमें संस्कार सिखाता, ईश्वर ही संगम पर आकर हमें श्रीमत देकर नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनाने की श्रीमत देते। परमात्मा हमें इसी संगम पर मिलकर फिर हम आत्मा और परमात्मा का मिलन का मेला होता। परमात्मा हम बच्चों के लिए वहिष्ठ लेकर संगम पर आते। तो बाबा कहते ये परमात्मा प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है और इसीलिए इतनी प्यारी लाइन लिखी हुई है, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। और बहुत ही अच्छी लिरिक्स के साथ साथ उसके एक एक शब्द में इतना स्नेह समाया हुआ है कि एक बार यदि उसको सुन ले तो बिना प्रेम के आंसू की झड़ी के बिना तो वो गाना खत्म होता ही नहीं है। इतनी प्यारी लाइनें हैं कि कुछ कहने को नहीं है। बाबा कहते हैं 83 जन्म देव आत्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा मिला। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ। स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, तो 1 सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया कि कैसे हमने देवकुल से लेकर कलयुग के अंत में क्या किया और परमात्मा ने हमें शूद्र वैश्य से आकर के वैश्य शूद्र से आकर फिर हमें ब्राह्मण मुख वंशावली खुद एडॉप्ट किया ब्रह्मा के द्वारा और हमें बच्चा बनाकर के पालना दी, स्नेह दिया, प्रेम करना सिखाया। और 2500 बाबा ने 2500 वर्ष अर्थात 21 जन्मों के लिए राजाई भी दी। सतयुग त्रेता में बाबा ने हमें इस पढ़ाई का फल दिया। तो बाबा कहते सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। 83 जन्मों में परमात्मा प्यार मिला था। 83 जन्मों में। ओ बाबा, नहीं मिला सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ। अब 83 का जो बाबा ने हिसाब बताया है कि 84 तो टोटल जन्म है। अब 83 जन्मों में परमात्मा प्यार मिला था, मतलब किस तरह से बाबा ने हिसाब लगाया। क्योंकि आपने जो संगम में परमात्मा से प्रेम पाया, वो प्रेम तो सतयुग से ही मिलना बंद हो जाता है। सतयुग में भला आप सुखी रहते हो, त्रेता में भी श्रेष्ठ मां रहते हो, लेकिन परमात्मा प्यार के साथ में तो नहीं रहते हो ना। तो सिर्फ संगम पर ही परमात्मा प्यार मिलता है। तो 83 जन्मों में परमात्मा प्यार मिला था? नहीं मिला। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ। तो अंतर को जान लिया ना। आत्माओं का प्यार और परमात्मा प्यार कितना अंतर है। परमात्मा प्यार निस्वार्थ है, निष्काम है, उसके बदले उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और मनुष्य आत्माओं का प्यार सिर्फ स्वार्थ से भरपूर है। हर एक प्यार के बदले
कुछ ना कुछ बिना चाहत के इस संसार में आपको कुछ नहीं मिलता। बिना मेहनत के जिसका प्यार मिलता है वो परमात्मा स्नेह है। तो कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया, हमें बिकारी दुनिया में ले जा करके धकेल दिया। और परमात्मा प्यार हमें कहाँ ले जाता है, क्या प्राप्त कराया। साधारण आत्माओं के प्यार से क्या प्राप्त हुआ, अनुभव है ना। और परमात्मा प्यार कहाँ ले जाता, अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी में। बाबा कहते हैं जब मेरा प्यार तुमको संगम में मिलता है तो तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। चाहे फिर मुझे कोई मनुष्य आत्मा जाने और पहचाने और ना पहचाने, लेकिन जिन्होंने जान लिया तो उन्हें स्वीट राजधानी में राज्य मिलता है, और जिन्होंने नहीं जाना उनको स्वीट होम मिलता है। इनको जिनको नहीं पता वो शांति धाम में जाकर के रहते हैं, और जिन्हें पता मिल जाता है वो स्वीट राजधानी में अर्थात सतयुग त्रेता में राज्य करते हैं। तो साधारण मनुष्य आत्माओं का प्यार तुम्हें कहाँ ले जा करके लेकर के आया है, और मेरा प्यार तुम्हें कहाँ ले जाता है। तो आत्म प्यार राज्य भाग्य गंवाता है, और परमात्मा प्यार राज्य भाग्य दिलाता है। और इसी जन्म में ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति तो अब है। वर्तमान के आगे भविष्य में कुछ नहीं है। आप लोग गीत गाते हो ना कि स्वर्ग में क्या होगा और क्या नहीं होगा, और अभी का गीत क्या है, जो पाना था वो पा लिया, वह पाना है, पा लिया, पांडवों ने पा लिया। गोपियों का तो गायन है ही। बाबा कहते हैं गोपियां को तो गायन है ही। इस समय का गायन है कि आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। शक्तियां ब्राह्मणों के पास, परमात्मा का प्यार ब्राह्मणों के पास। जो भी परमात्मा ने हम बच्चों को चुना है, जिनको भी, तो हम भाग्य विधाता के बच्चे। भाग्य बनाने का समय परमात्मा ने हमें जो चुना है, तो बाबा कहते हैं तुम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चे हो ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो तुमने ऐसा लगता है कि कोई भी खजाने में कुछ कमी है, हा? देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। तो अभी ब्राह्मण हो ना, तो अनुभव करते हो कि आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु, और ये प्राप्तियां अविनाशी है, अल्पकाल की नहीं है। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उसके जीवन में क्या विशेषता होगी, सब प्राप्तियां हैं, एक भी कम नहीं है। तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देती है, क्या देगी, सदा प्रसन्नता। कुछ भी हो जाए लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। और यहाँ कोई स्थूल वस्तुओं की बात नहीं है, यहाँ अविनाशी बाप हम अविनाशी बच्चों को पढ़ा रहा है। वो ऊंचते ऊंच, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब हम भगवान के बन गए तो हम वैसे ही भाग्यशाली हो गए। जो दुनिया को बांट रहा है वो हमारा हो गया, तो अब भला आपको और क्या प्राप्ति बची है। तो बाबा कहते इस तरह से कुछ भी हो जाए लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। अप्रसन्नता कभी भी होती है तो चेक करो कि अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्तियों का। आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र देखे, विदेश में नहीं, देश में सेवा केंद्र देखे। सेवा केंद्र में विशेष तो सेवाधारी हैं, तो आज चक्कर लगाते हुए सेवाधारी और सेवा स्थान दोनों देखे।
हर एक स्थान में, चाहे छोटे चाहे बड़े, सभी में चेक किया कि सेवाधारी तन से, मन से, धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न हैं। क्योंकि विशेष तो यही बातें हैं ना। तो क्या देखा, तन तो सबके पुराने हैं ही, चाहे जवान हैं चाहे बड़े हैं, छोटे और ही बड़ों से भी कहाँ कहाँ कमजोर हैं। क्योंकि जो अभी की जनरेशन है वो जनरेशन जरा में क्रोध, जरा में आवेश, काम वासना सबसे ज्यादा, न्यू एज जिसे हम कहते हैं, लेकिन परमात्मा की भाषा में ये पुरानी दुनिया की जनरेशन है। नई जनरेशन, नई दुनिया में यह सब बीमारियां होती ही नहीं है। तो यहाँ देह अभिमान सबसे ज्यादा है। बाबा कहते हैं यहाँ कोई उम्र की बात वैसे नहीं हो रही है कि किसी की 40 किसी की 50। बाबा कहते हैं यहाँ तो सभी का ये पुराना तन है, क्योंकि इस आत्मा ने ना जाने कितने जन्म लेकर के और कितने शरीर छोड़ दिए। अब तो यह अंतिम जन्म है, अंतिम समय है। सबका जड़ी भूत शरीर हो चुका है, पुरानी जूती है, अब इसे जाना ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि सबके तन पुराने हैं, चाहे फिर वो बूढ़े हो, जवान हो और छोटे, तो बड़ों से भी कहाँ कहाँ कमजोर है। चाहे बीमारी बड़ी है, लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमजोर हूँ, मैं बीमार हूँ, ये बीमारी को बढ़ा देता है। जो आपके संकल्प है कमजोर वाले, वो कमजोर संस्कार ही आपको कमजोर बनाते हैं। ये बीमारी को बढ़ा देती है, क्योंकि तन का प्रभाव मन पर जरूर पड़ता है। तो प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या देखा कि तन से तो मेजॉरिटी बीमार कहो या हिसाब किताब चुकतो करना कहो कर रहे हैं। परमात्मा की भाषा में आपको जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो तन से हैं चाहे किसी रिश्ते के द्वारा हैं, लेकिन वो सब आपके पुराने हिसाब चुकतो हो रहे हैं। लेकिन 50% डबल बीमार और 50% सिंगल बीमार है। बाकी होना क्या चाहिए, कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। लेकिन होता क्या है, ये पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बीमार हूँ। और कोई पूछता है आप कैसे हैं, अरे कुछ मत पूछो, ये बीमारी तो हमारे साथ बचपन से ही लगी हुई है। कितनी दवा खा ली, कितना इसका इलाज करा लिया, लेकिन ये है कि हमें लेकर के ही जाएगी। इस तरह से हमने बहुत सुना है। तो संकल्प नहीं लाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बीमार हूँ। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं हैं, लेकिन मन में खुशी नहीं है, तो बहाना करेंगे कि मेरे कमर में दर्द है। क्योंकि मेजॉरिटी को ये तो टांग दर्द या कमर का दर्द होता है। और आजकल के तो जनरेशन में जो बहू बेटियां होती हैं, उन्हें यदि काम नहीं करना होता है तो उनका सबसे ज़्यादा जो सर दर्द और पैर दर्द का बहाना तो ज़रूर ही होता है। तो कई बार दर्द होता नहीं, फिर भी कहेंगे मेरे को कमर में दर्द है। अभी उसकी चेकिंग कैसे हो? डॉक्टर्स के पास इसका कोई थर्मामीटर है जो कमर दर्द है या नहीं है वो चेक कर सके, या आपके मन का जो अंदर चल रहा है ना, वो डॉक्टर के पास में नहीं है, किसी के पास में भी नहीं, वो आपके पास में ही है। कि सच और झूठ में आप ही फर्क कर सकते। कहते हैं ना कि आपके जो सच के बारे में जानता है, तो एक तो आप अंतरात्मा ही हैं जो चेक कर सकते हैं कि आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि चेक कर सके, एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो तो और ही खर्चा लगाओ। तो क्या देखा, तन के बारे में सुनाया। कई सेवाधारी ऐसे दिखाई दिए। सेवाधारी आप सभी हो, ऐसे नहीं समझना सिर्फ टीचर्स की बात है। सेवाधारी आप प्रॉपर्टी वाले भी हो ना, कि जो सेंटर्स पर रहते हैं वो सेवाधारी हैं।
आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवाधारी हो, जो समर्पित हैं, वही सिर्फ नहीं। यदि आपकी मनसा सबके प्रति शुभ है, आपके संकल्प श्रेष्ठ हैं, और आपके जो संकल्प श्रेष्ठ होने के साथ साथ यदि आप किसी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्प, शक्तिशाली वाइब्रेशन से उन आत्माओं को यदि आप योगदान देते हैं, उनकी ऐसे सेवा करते हैं, मनसा सेवा जो बाबा ने कहा है, तो आप भी सेवाधारी हो, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हो, घर गृहस्थ में रहने वाले हो। कहते हैं ना, पंडित कर्म से होता है, धर्म से नहीं होता है। तो आपसे भी सेवाधारी हो, कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, डबल बेड है, सिंगल बेड है। अच्छा, ये तो आज के चक्कर की बात है। आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ खाओ और बस चलते रहो। तो देखो, कोई रंग बिरंगी तो है ना। कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है। देखो बाबा ने आज कितना अच्छा लिखा। और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं, उस स्मृति में खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी। आप पानी भी पिएं तो उस तत्व को भी आप ऐसे इस्तेमाल करें जैसे आपके लिए वो सबसे ज़्यादा चमत्कारी तत्व साबित होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम अपने जीवन में पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। और हमारी बॉडी में 75 to 85% तो पानी की ही मात्रा है। इसलिए पानी सबसे ज़्यादा आपके जीवन में उपयोगी भी है, लाभकारी भी है। और यदि आप उस पानी में अच्छे अच्छे वाइब्रेशन डाल करके इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर नहाते समय, चाहे खाना बनाते समय, चाहे पानी को पीते समय, और किसी भी प्रकार से यदि पानी का आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आप बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन डाल करके खाएंगे तो आपको वो दवा के समान कार्य करेगी। तो दवाई से ठीक हो जाएंगे। आजकल के तो बहुत नए फैशन है। कलयुग में सबसे ज़्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयाँ या अलग अलग थेरापी निकाली है। आज फलानी थेरापी है, आज फलानी। तो ये कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है, इसलिए घबराओ नहीं। लेकिन दवाई कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ तो तन की बीमारी होनी ही है, नई बात नहीं है। आप बीमारी को ठीक करने के लिए यदि दवा इस सोच से खाएंगे कि मैं इसे 10 साल से खा रही हूँ और ये तो जानी ही नहीं है, भले ही मैं हजारों नहीं लाखों की खा लूँ। नहीं तो फिर एक समय ऐसा भी था जब अपने चोट लगती थी, गहरी चोट लगती थी, गिट्टी आदि भी उसमें कंक्रीट भी घुस जाती थी, उसके बावजूद भी यदि हमारे आजी या हमारी माँ थोड़ी सी राख उठा करके उस मिट्टी को रख के ब्लड बंद कर देते थे, तो भी हमारे मन में ये रहता था कि अब तो दर्द खत्म हो गया, अब तो बंद हो गया, अब तो घाव भर गया। एक वो समय था और अब एक ये समय है कि आप ना जाने कितने ऑइंटमेंट इस्तेमाल करते हैं एक चोट पर पे, उसके बावजूद भी आपके मन में यही रहती है भावना कि ये तो ठीक होना ही नहीं है, ये तो मैं कब से लगा रहा हूँ, कब से लगा रही हूँ। तो इस तरह से बाबा आज लिख रहे कि लेकिन दवाई कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ तो तन की बीमारी होनी ही है। बाबा कहते हैं नई बात नहीं है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया है, यहाँ अनेक तरह की अभी और भी आने वाली। इसलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं। बीमारी आई और उसको फ्रूट थोड़ा खिला दो और विदाई दे दो। अच्छा, ये हुआ तन की रिसर्च। फिर और क्या देखा? मन में क्या देखा? एक बात खुशखबरी की ये देखी कि मेजॉरिटी हर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा है, वो छोड़ो, लेकिन मेजॉरिटी के मन में ये दोनों बातें देखी। और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का टेंशन बहुत देते हैं। लेकिन खेल क्या होता है कि चाहते हैं कि याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाएं, लेकिन थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं,
डायरेक्ट नहीं कनेक्शन, एकदम ऐसा नहीं कि बैठते ही परमात्मा से जुड़ गए, नहीं, टाइम लगता है। तो यहाँ कोई आपके बॉडी का हिलने डुलने की बात नहीं, यहाँ आत्मा कितने देर में कंसंट्रेट करती है, कितने दिन में आपके व्यर्थ खत्म होते हैं, कितनी देर में आप श्रेष्ठ संकल्पों में टिकते हैं, कितनी देर बाद आप परमात्मा की बातों को याद कर पाते हैं, वो हिलना डुलना बात हुई है। तो इस तरह से टाइम तो सेट हो, कितना टाइम लगता है, थोड़ा लगता है, फिर हिलना डुलना शुरू होता है। जैसे बच्चा होता है, उसको ज़्यादा टाइम सीट पर बिठाओगे तो हिलेगा जरूर, है ना। तो मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट भी हो जाते हैं। बिंदु है ना, आत्मा है, खसक जाती है। क्या कारण क्या है? होना सेट चाहते हैं लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? क्या कारण है? कारण क्या है? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, उसकी कमी है। प्लान बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बट जाते हैं। चाहे काम में बिजी नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है। जो आपके संकल्प हैं वह भी सूक्ष्म कर्म ही हैं। तो स्थूल काम नहीं हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति है ना, वो भी चाहिए। तो बाबा कहते कि व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है जो अपने तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बढ़ने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं। बाप दादा ने आप सबको जो काम दिया था वो देखा, बाप दादा के पास सब चिट्ठियां पहुंची, लेकिन कई बच्चे बड़े चालाक हैं। चालाकी क्या करते हैं? चिट्ठी लिखते हैं लेकिन नाम नहीं लिखते, ऐसे समझकर करते हैं। बाबा तो जानता है, फिर भी अगर काम दिया है तो काम तो पूरा करो ना। आपको मैं यदि 2 लाख का एनवलप दूं और उसमें 2 लाख है और आपसे कहूं कि इसे दे आओ, तो आप क्या करेंगे? कहाँ लेकर के जाएंगे? पोस्ट करने बोलेंगे तो किसे पोस्ट करेंगे आप? क्यों पोस्ट नहीं कर पाएंगे आप वो 2 लाख के एनवलप को? क्योंकि उसमें जिधर हमें जाना है उसका तो पता ही नहीं लिखा है, जहाँ हमें उसे पहुँचाना है। तो इसलिए आप भल कितना भी है लेकिन लिख कर के आओ, लेकिन अपना नाम नहीं लिखो तो फिर कैसे चले? तो ऐसे समझ कर कि बाबा जानता है, ऐसे लिख देते। तो बाबा कहते फिर भी अगर काम दिया है तो काम तो पूरा करो ना। टीचर अगर कहे ये लिख कर आओ और टीचर को कहो कि आप तो जानते हो ना मुझे ये लिखना आता है, तो टीचर मानेगा? तो कई तो नाम ही नहीं लिखते, लेकिन जो भी जिस ग्रुप में काम दिया है, मेजॉरिटी सबकी ये खुशी की बात देखी कि सबने लिखा है कि हम डायमंड जुबली तक करके दिखाएंगे। ये मेजॉरिटी का है, आप सबका भी है। जीवन मुक्त हो जाएंगे। अगर सभी बातों से मुक्त हो गए तो क्या हो जाएंगे? जीवन मुक्त हो जाएंगे ना। तो सभी ने अपनी हिम्मत उमंग अच्छा दिखाया है, चाहे फॉरेन वालों ने चाहे भारत वालों ने। तो सभी ने क्या किया? सभी ने अपनी हिम्मत उमंग अच्छा दिखाया, चाहे फॉरेन वालों ने और चाहे भारत वालों ने। उमंग उत्साह सभी का अच्छा है। कोई ने, बहुत थोड़ों ने लिखा है कि हमको टाइम लगेगा, लगने दो उन्हों को, आप लोग तो जीवन मुक्त हो जाओ। तो रिजल्ट में देखा कि सभी को उमंग है कि डायमंड जुबली में कुछ करके दिखाएं। लेकिन बाप दादा ने देखा कि जितना अपने आप को डायमंड बनाने का उमंग उत्साह है, उतना ही डायमंड जुबली वर्ष में सेवाओं के प्लान भी बहुत फास्ट बनाए हैं। इसमें बाप दादा खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहना कि बहुत सेवा का बोझ था ना, इसलिए थोड़ा नीचे ऊपर हो गया। ये बाप दादा नहीं चाहते। सेवा जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है।
और निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ ही होता है, इसलिए नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तब सेवा में डिस्टरबेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो। तब जो संकल्प किया है वह लक्ष्य रखा है कि डायमंड जुबली में डायमंड जुबली मनाएंगे, वह पूरा हो सकेगा, आधा नहीं याद करना। कई ऐसे जवाब देते हैं, कहते हैं डायमंड जुबली तो मनाने की थी तो मनाया, उसमें बिजी हो गए। लेकिन बाप दादा के दोनों शब्द याद रखना, आधा नहीं। डायमंड जुबली मनानी है, सिर्फ मनानी है नहीं, बनकर मनानी है। तो मतलब का अर्थ नहीं लेना, जो अपने मन का हो गया वो मतलब नहीं निकालना। मना लिया ना, लेकिन बनकर मनाया। बनकर के मनाना है तो बाबा कहते बनकर मनाना, ये है डायमंड जुबली का लक्ष्य। तो आधा लक्ष्य नहीं पूरा करना। डबल है बनना और मनाना, सिर्फ बनना नहीं, सिर्फ मनाना नहीं, दोनों साथ साथ हो। और आप सबको मालूम है कि जब आप डायमंड जुबली के बाद डायमंड बनने के प्लान बना रहे हो तो आप सबसे पहले माया भी आपका अपना प्लान बना रही है। तो इसलिए ये नहीं कहना क्या करें बाबा, हिम्मत कम हो गई, माया बहुत तेज है। माया को अपने पास रखो, राज्य आप करेंगे और माया को बाबा संभालेंगे। देखो, हाँ, तो राज्य तो आपको करना है ना, माया जीत जगत जीत बनना है। तो माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बनेगी? इसलिए चारों ओर अटेंशन प्लीज, समझा? अच्छा, चक्कर का आधा सुनाया, आधा फिर सुनाएंगे। सेंटर कोई तो बहुत अच्छे सजाए और कोई सिंपल, तो कोई बहुत रॉयल, कोई बीच के भी थे। ज़्यादा हैं जो समझते हैं कि रॉयल लगे, वो कोई भी आईपी आवे तो उसको लगे कि सेंटर अच्छा है। लेकिन अपना ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि बिल्कुल सादा हो, ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। ब्रह्मा ने तो बहुत साधारण देखा और रहा, लेकिन सभी साधन हैं, साधन देने वाले भी हैं। फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई ना कहे कि यह क्या लगा दिया है पता नहीं, और ना कोई कहे कि ये तो अभी राजाई ठाठ हो गया है। तो आज का पाठ क्या है? मुक्त तो सबसे हो गए ना, सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा हो गई है ना, पक्की है। या घर जाएंगे तो कहेंगे कि मुश्किल है, पक्का रहना। माया को डायमंड जुबली में मजा चखा कर दिखाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कम तो नहीं हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी बहुत आए। स्थापना के कार्य की डबल शोभा, डबल विदेशी हैं। बाप दादा जानते हैं कि कितने मेहनत से, युक्ति से यहाँ पहुँचते हैं। अगर लगन कम हो तो पहुँचना भी मुश्किल लगे। हर तरफ बाप दादा सुनते हैं कि मनी डाउन हो गई है, और दूसरे साल देखते हैं तो और भी विदेशी ज़्यादा आ गए हैं। तो ये हिम्मत है। रशिया का ग्रुप भी आया है ना, रशिया वालों ने टिकट कहाँ से लाई? इन्हों की कहानियाँ बहुत अच्छी सुनने वाली है ना। विदेशी आते हैं, देखो कैसे कैसे आते होंगे, जरा कभी कहानी सुनना। ये मुरली तो बहुत पुरानी है ना, व्यक्त बाप दादा की वाणी है। टिकट कैसे इकट्ठी करते हैं उसकी कहानी बहुत अच्छी है। ये तो सब होना ही है, जब है ही कागज, पेपर ही तो है, चाहे डॉलर का हो, चाहे पौंड का हो, चाहे पैसा का हो, है तो पेपर ही। हाँ, तो पेपर कहाँ तक चलेगा? पहले थोड़े ना चलता था, पहले तो ट्रेडिंग चलती थी। आपके घर में कुछ अनाज है, उसके बदले में दूसरे घर से अनाज ले लो, पैसा वैसा तो अभी की बात आई ना। तो बाबा कहते फिर गिन्नियाँ चली, फिर क्या कहते हैं, ये चले, ब्रिक्स चले, सोने के गोल्ड के, है ना। तो ऐसे सब चलता था। अभी पैसा, नोट, कागज आ गया। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कुछ भी कहो है तो पेपर ना, तो कहाँ तक चलेगा?
सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है। मनी डाउन हो तो होनी ही है, और आपकी मनी सबसे ज्यादा मूल्यवान है। जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि पहले तो ये ओम मंडली के नाम से ही जाना जाता था, फिर बाद में ब्रह्म कुमारी शुरू हुआ है ना नाम। अच्छा, तो कमाई का साधन कुछ नहीं था। ब्रह्मा बाप के साथ एक दो समर्पण हुए और अखबार में डाला रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी भी जब चारों ओर से ये स्थूल हलचल होगी, फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा। आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे, टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्म कुमारी इज रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। और अभी हम देख ही रहे हैं पीस ऑफ माइंड, और कितना सभी लोग चाहते हैं, तो कैसे नतमस्तक होते हैं वहाँ मधुबन में जा करके, है ना, दादियों की पवित्रता के सामने, माता बहनों की पवित्रता के सामने। तो उनकी जो प्योरिटी है वही तो सबको झुकाती है। तो इस तरह से आगे दिखाएंगे कि कैसे किस तरह से ब्रह्म कुमारी रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। तो पावर है परमात्मा की शक्तियों का। तो चारों ओर होगा दुख और आप खुशी में नाचते रहेंगे, क्योंकि जो भी होगा वो सब कल्याणकारी है, और अनेक नहीं जाएंगे तो एक कैसे आएगा। तो इसलिए इसी को ही कहते हैं मीरुआ मोत मलु का शिकार। इसलिए बाप ने आज कहा कि ब्राह्मण जो सच्चे हैं, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उनकी विशेषता है प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी दे रहे हों तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। प्रसन्न चित्त। गाली देने वाला भी थक जाएगा, हो सकता है हाँ? यह नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला, सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर प्रसन्नता आई तो फेल हो गए। इतना सहन किया ना। अब कोई व्रत रहने की बात नहीं कहते थे ईश्वर, ये जो आपको आपकी इस तरह से परमात्मा से जब जुड़ने के बाद में बहुत सारे मजाक उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। हाँ, ये देखो भगवान से बातें करते हैं, ये देखो भगवान पढ़ाने आते हैं, ये देखो क्या क्या बोलते हैं। हाँ, तो इस तरह से जो लोग परमात्मा को लेकर के आपको बुरा भला कहेंगे ना, उस वाली बात को सहन करना है ना कि व्रत आदि से कोई प्रसन्न होता है। हाँ, भूखे रहने से पिता को कभी अच्छा नहीं लगेगा, है ना, उसे खुशी नहीं मिलेगी। बच्चे भूखे रहेंगे, नंगे पैर चलेंगे, है ना, तो उससे उन्हें कैसे खुशी मिलेगी। उन्हें तो खुशी इस बात से मिलेगी कि मेरे बन करके रहो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, है ना। तो इस दुनिया की नहीं सुनो, सिर्फ मेरी सुनो, मुझे मत छोड़ो, दुनिया को भल छोड़ दो। तो ये बातें हुई हैं। तो बाबा कहते हैं इतना सहन किया ना, हाँ, 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे जैसे फूल गए। हाँ, तो ये थोड़ी सहन करना हुआ। तो बाबा कहते हैं कि गाली देने वाला भी थक जाएगा, लेकिन तुम हो सकता है ना, तो यह है नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला, सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए। इतना सहन किया ना, 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई, है ना, भड़ास निकाल देते हैं ना तो निकल जाती। तो गैस वाले गुब्बारे नहीं बनना। और चाहिए ही क्या, बाप मिला सब कुछ मिला, गीत तो यही गाते हो ना। तो ऐसे टाइम पर ऐसी ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा। ऐसे नहीं उसके आगे जोर जोर से हंसने लग जाओ, हाँ, किसी की अतिशयोक्ति करो, किसी के सामने किसी की बुराई करो। देखो, यदि आप किसी के दुख का हिस्सा बन सकते हैं और उसे हिम्मत दे सकते हैं और उसे खुशी दे सकते हैं तो आप ठीक हैं। यदि किसी के बुराई में हंसने वाले या किसी को दुखी देख करके हंसने वाले या किसी को दुखी देकर दुख देकर तो फिर मंजूरी नहीं होगी। तो इस तरह से ऐसी ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा, है ना। तो ऐसे नहीं उसके आगे जोर जोर से हंसने लग जाओ तो वो और ही गर्म हो जाए। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर की नहीं, आत्मिक। तो आज का
पाठ क्या रहा? सदा प्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त, डबल, समझा? अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के सर्व बच्चों को बाप को अपनी खुशखबरी लिखने वाले, अपनी सेवा का उमंग रखने वाले ऐसे बाप के सदा स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके उसको फिर आने ना दो। सदा याद रखो, हम विजयी रत्न हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। यह स्मृति अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का विघ्न आ नहीं सकता। विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल नहीं कहेंगे। इसलिए सदा शब्द पर अटेंशन दो। सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। स्लोगन है ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की आफरीन लेना है। ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की आफरीन लेना है। अच्छा, आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि कभी भी आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें, बीमार हों ऐसा कभी नहीं कहना। दवा खा रहे हैं रोग ख़त्म नहीं होगा ऐसे कभी नहीं कहना। बीमारी कॉन्शियस नहीं, दवाई कॉन्शियस बनना है। अच्छा, ओम शांति।